बच्चों, आज आपको हम पढ़ाएंगे नदियों के बारे में। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो बहुत नदियों के नाम से जानी जाती हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं। तो जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पर पहली नदी जो है गंगा लिखी गई, गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वो बहुत ही पवित्र नदी है। और बच्चों, आप लोग गंगा नदी के किनारे रहते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा गंगा नदी के किनारे बहुत बड़ा माह का मेला भी लगता है। बहुत सारे यात्री आते हैं, स्नान करते हैं। आप लोग भी उसमें स्नान करते हैं। तो पवित्रता की दृष्टि से यह गंगा नदी जो है बहुत ही पवित्र नदी है और इस पवित्र नदी में सभी लोग स्नान करके अपने अपने धर्म को मजबूत बनाते हैं। उसी तरह से बच्चों, एक और नदी है आपके पास, यमुना नदी। यमुना नदी को भी आपने ही देखा होगा। आपके घर से थोड़ी दूर पर यमुना नदी बहती है और उस यमुना नदी के किनारे भी कार्तिक मास में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। आप सभी लोग जानते होंगे। और उस कार्तिक मेले में आप लोग घूमने भी जाते होंगे। वहाँ पहले आप लोग स्नान करते होंगे, फिर मेले में घूमते होंगे, फिर कुछ सामान खरीदते होंगे, फिर आप लोग अपने घरों को वापस आते होंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो नदी यमुना है, यह भी एक बहुत ही पवित्र नदी है और इसमें भी लोग स्नान करके और अपने अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से कुछ और भी नदियाँ हैं, जैसे घाघरा नदी है, गोमती नदी है। ये सब नदियाँ भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इन सब नदियों के पानी से हमारे यहाँ खेती का काम होता है, सिंचाई का काम होता है और इन नदियों के जल से भी हमको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज हमने आपको बताया केवल इन नदियों के बारे में। और आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है नदियों के नाम और उसके बाद नदियों के नाम में लिख लेना है इन चारों नदियों के नाम। और लिख करके पूरी कॉपी में आपको एक पन्ना सुंदर सुंदर लिखावट में तैयार कर लेना है। जब आपका पूरा पन्ना लिखने से भर जाए तो आप कल फिर उस कॉपी को लेके आइएगा। हम आपको फिर उस कॉपी को चेक करेंगे और फिर आपको उस पर नंबर भी देंगे। तो बच्चों, आज की पढ़ाई जो है आपकी केवल नदियों के नाम से ही है। फिर इसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्ते।